नमस्कार। आज हमारे पास बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर पर एक दिलचस्प स्रोत है। इसका टाइटल है इस्कॉन बेंगलोर, एक आध्यात्मिक यात्रा दुनिया के सबसे बड़े और भव्य इस्कॉन मंदिरों में से एक है। ये अपने आप में काफी बड़ा दावा। स्रोत का जोर इसी पर लगता है कि ये सिर्फ कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये भक्ति, वास्तुकला, इतिहास और यहाँ तक कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। शहर के बीचों बीच एक आध्यात्मिक चमत्कार। ये तो कई हाँ, इसमें ये जो वास्तुकला वाला पहलू है वो ध्यान खींचता है। स्रोत शायद इस बात पर जोर दे रहा है कि मंदिर की बनावट कैसी है, जैसे ऊंचे शिखर होंगे या मूर्तियों की कारीगरी, शायद पारंपरिक भारतीय शिल्प और जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है उसका एक संगम दिखाता हो। मतलब सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि शायद कोई गहरा मतलब भी है इसका। और फिर वो इतिहास वाली बात। मंदिर तो जहाँ तक मुझे पता है अपेक्षाकृत नया है, 1997 में खुला था शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। तो स्रोत इसे इतिहास का प्रतीक कैसे कह रहा है? क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद आज के धार्मिक इतिहास में इसकी जगह, या इस्कॉन मूवमेंट के सफर में एक जरूरी पड़ाव? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हो सकता है स्रोत इसे सिर्फ गुजरे हुए कल के अर्थ में ना देख रहा हो, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर देख रहा हो जो अपने आप में इतिहास बना रही हो, या फिर क्या कहते हैं, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक नक्शे का एक अहम हिस्सा बन गई है। और वो दिव्य ऊर्जा वाली बात, स्रोत ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, आमतौर पे जब स्रोत ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनका इशारा उस माहौल या उस अनुभव की तरफ होता है जो लोगों को वहां महसूस होता है। हम्म एक तरह की शांति शायद, या सुकून, या कोई आध्यात्मिक जुड़ाव सा। ये उस जगह के प्रभाव को बताने का एक तरीका ज्यादा लगता है, ना कि कोई साइंटिफिक दावा। हाँ, ये बात समझ आती है। अच्छा, स्रोत ये भी साफ करता है कि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत आध्यात्मिक हों, बल्कि उनके लिए भी है जो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको जानना समझना चाहते हैं। हाँ, और ये बात मंदिर के वो जो आपने कहा ना बहुआयामी होने के विचार से जुड़ती है। मतलब शोध के अनुसार यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो भक्ति हो, या फिर आर्ट और आर्किटेक्चर में रुचि हो, या बस एक शांत और सुंदर जगह देखने की इच्छा हो। इसका जो आकर्षण है वो सिर्फ धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रखा गया है। तो अगर हम इस स्रोत की सारी बातों का एक निचोड़ निकालें, तो ये बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भव्य और कई परतों वाले स्थल के रूप में पेश कर रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, कला, इतिहास और एक खास तरह के अनुभव का एक तरह से केंद्र है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता ना कि आजकल के जमाने में बनी कौन सी चीजें सिर्फ इमारतें न रहकर ऐसे गहरे सांस्कृतिक या आध्यात्मिक प्रतीक बन जाती हैं, जैसा ये स्रोत इस मंदिर के बारे में दावा कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि ये बदलाव आता कैसे है, इस पर सोचा जा सकता है।